रैकेट की रफ्तार, गेंद का रोमांच और दुनिया भर के खिलाड़ियों का जोश। राजधानी दिल्ली एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन की मेजबानी कर रही है। 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप का भव्य आगाज हो चुका है, जहां 25 देशों के खिलाड़ी अपने हुनर का प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे दिल्ली के लिए गर्व का क्षण बताया है, जबकि खेल मंत्री आशीष सूद ने राजधानी को विश्व स्तरीय खेल केंद्र बनाने की बात दोहराई है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट में। Commonwealth Table Tennis Federation, Srimati Meghna Inlava, President Table Tennis Federation of India. दिल्ली में खेलों का महाकुंभ। 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आगाज। 25 देशों के खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा। रैकेट की रफ्तार, गेंद का रोमांच और दुनिया भर के खिलाड़ियों का जोश। राजधानी दिल्ली का त्यागराज स्टेडियम इन दिनों कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस के रंग में रंगा हुआ है। 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप का भव्य उद्घाटन हुआ, जिसमें 25 देशों के खिलाड़ी अपने हुनर का दम दिखाने पहुंचे हैं। त्यागराज स्टेडियम में 27 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक आयोजित इस 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप में रंगारंगम सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने भी दर्शकों का उत्साह बढ़ाया। इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में सीएम रेखा गुप्ता और खेल मंत्री आशीष सूद सहित कई अतिथि शामिल हुए। इस खास मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी खिलाड़ियों, कोचों और विदेशी प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा कि ये प्रतियोगिता सिर्फ खेल नहीं, बल्कि अलग अलग देशों के बीच दोस्ती, सांस्कृतिक आदान प्रदान और खेल भावना का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि दिल्ली लगातार विश्व स्तरीय खेल आयोजनों की मेजबानी कर रही है और भविष्य में भी राजधानी खेलों का बड़ा केंद्र बनी रहेगी। तो वहीं इस मौके पर खेल मंत्री आशीष सूद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खेलों को बढ़ावा देने के विजन से प्रेरित होकर दिल्ली सरकार खिलाड़ियों के लिए विश्व स्तरीय खेल सुविधाएं विकसित कर रही है। आज का दिन दिल्ली के लिए बहुत खास है, क्योंकि ये कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप हम सब के लिए बहुत ही इंस्पायरिंग है। त्यागराज स्टेडियम में होने वाली 22nd कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आज जो शुरुआत हो रही है, इसमें 25 कंट्रीज के जो प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो सब ना केवल एक दूसरे के साथ गेम खेलेंगे, बल्कि इन कंट्रीज का रिलेशनशिप और अच्छा हो और मित्रतापूर्ण हो, सम्मान पूर्वक हो, इसके लिए भी काम करेंगे। और खेल ही वो ताकत है जो देशों को आपस में जोड़ती है। खिलाड़ियों के माध्यम से ये कंट्रीज एक ऐसी रिलेशनशिप में आती है जो दुनिया के लिए मिसाल बनती है। स्पोर्ट्स इकोसिस्टम श्रीमती रेखा गुप्ता जी की सरकार के अंतर्गत बनाया गया है, उसकी और मजबूती और उसका एक शोकेस इस खेल के माध्यम से है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में जो इकोसिस्टम खड़ा किया है स्पोर्ट्स के लिए, जहां खिलाड़ियों की देखरेख होती है, उसी के नक्शे कदम पर दिल्ली ने भी अपने स्टेट और नेशनल में खेलने वाले खिलाड़ियों के लिए स्कॉलरशिप और पिछले वर्षों से रुके हुए उनके पुरस्कार 40 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का हमने अभी आने के बाद किया। और उसके बाद अभी इस प्रकार के इकोसिस्टम से हमारे खिलाड़ियों को, हमारे युवाओं को प्रेरणा मिलती है। गेम चैंपियनशिप का आगाज हुआ है, जहां पे 25 कंट्रीज के स्पोर्ट्स पर्सन आए हैं। मैं समझती हूं कि ये दिल्ली में होने वाला अपने आप में सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट है, जिसे दिल्ली सरकार ने होस्ट किया है। मेरी ओर से सभी खिलाड़ियों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को बधाई जिन्होंने ये शानदार इवेंट यहाँ किया है। सभी रिप्रेजेंटेटिव, सभी कोचेज, सभी ऑफिशियल्स को मेरी ओर से शुभकामनाएं। आपको बता दें कि इससे पहले 14 जुलाई को एक विशेष कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने इस चैंपियनशिप के आधिकारिक मैस्कॉट मयूर का अनावरण किया था। उसी दौरान टूर्नामेंट का शानदार ट्रेलर भी जारी किया गया था। मैस्कॉट की अहमियत को समझाते हुए सीएम गुप्ता ने कहा था कि मयूर हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर से प्रेरित है। ये नई ऊर्जा, जीवंतता और सकारात्मकता का प्रतीक है।
forever, ladies and gentlemen. Indeed, one of the finest. 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप यानी CTTC 2026 27 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में आयोजित किया गया है। ये 7 दिवसीय आयोजन दिल्ली सरकार और टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में हो रहा है, जिसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया, सिंगापुर, स्कॉटलैंड, वेल्स, नाइजीरिया, केन्या, जमैका और त्रिनिदाद और टोबैगो सहित 25 कॉमनवेल्थ देशों के खिलाड़ियों के भाग ले रहे हैं। अब आने वाले 7 दिनों तक त्यागराज स्टेडियम में रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे। घरेलू मैदान पर भारतीय खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन के इरादे से उतरेंगे, जबकि दुनिया के कई शीर्ष खिलाड़ी भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। खेल विशेषज्ञों का मानना है कि घरेलू दर्शकों का समर्थन भारतीय खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाएगा और ये प्रतियोगिता केवल पदकों की दौड़ नहीं, बल्कि खेल भावना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का भी बड़ा मंच है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 दिल्ली NCR।